हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं। देखना वास्तविक संख्याएं। देखना 10th क्लास का पहला अध्याय, जैसा कि हमने आपको सिलेबस में बताया था, वास्तविक संख्याएं। ये आपका लगभग लगभग 5 अंक का पूछा जाता है, 5 अंक। ठीक, अब इनमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। देखना प्रश्नावली बने, देखना बने, देखना निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखना अभाज्य गुणनखंड अर्थात हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बराबर 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और उनके गुणनखंड के रूप में ये निम्नलिखित जो संख्याएं हैं उन्हें लिखना है। तो देखना सबसे पहली देखना पहली 140 है, इसके फैक्टर करेंगे, ये 2 से कैंसिल करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो इससे हम काटेंगे क्योंकि ये हमारा 2 से ये कट जाएगा, अर्थात ये विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 0, 2 से ये काटेंगे, 2 तिये 6 और 1 2 पंजा 10। देखना 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से काटेंगे। कितने से? 5 से। तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से देखना ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 इंटू 5 इंटू 7। देखना ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसी क्रम में 156, तो 156 के फैक्टर करेंगे। देखना कैसे? देखना 56 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 आ गया इस तरफ तो 2 अट्ठे 16। देखना 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 तिये 6, 1 आएगा, 2 9 18। देखना ये 13, या हम इसे कह सकते हैं छोटी अभाज्य संख्या। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9। देखना 13 से कैंसिल, 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसे? तो 156 बराबर इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस प्रकार से हमने 156 के फैक्टर किए। तो इसी क्रम में देखना 3825 को देखना हम कैसे लिखेंगे? देखना 5 और 2 7, 7 8 15, 15 16 17 18, 18 अर्थात ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। जब भी किसी संख्या के अंकों का योग ये 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखना कैसे? देखना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 और 3 सत्ते 21, 5 15। देखना अब फिर से देखेंगे, 2 और 1 3 और 7 3 10 5 15। 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 ते 5 15। देखना 5 और 2 7, 7 4 11। देखना 4 2 6, 6 5 11। तो ये 5 से अब कैंसिल करेंगे, 5 40, 40 और 2 बचे 25, 55 25। तो देखना फिर ये 5 से कैंसिल कर देंगे। देखना 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, ये 17 से कैंसिल एक बार हो जाएगा। अर्थात ये जो है ये सभी, देखना ये सभी अभाज्य संख्याएं कभी भी सभी भी कोई भी यदि गुणनखंड के रूप में करेंगे तो वो अभाज्य संख्या से ही हम विभाजित करेंगे। ध्यान रखना ये अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। तो देखना इसी क्रम में इसे हम लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इस प्रकार से हम ये लिखेंगे। इसी क्रम में देखना ये हम कैसे काटेंगे? देखना 5 0 0 5। तो इसी क्रम में ये हम कैसे काटेंगे? तो ये हम 5 से पहले काटेंगे, 5 5 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। देखना 1001, तो 5 गुना करेंगे 5 कितने हो जाएंगे? तो ये देखना हम कितने से काटेंगे? 17 से काटेंगे। कितने से कट जाएगा? 1001 कितने से कटेगा? इसे एक बार देखेंगे, 7 से कटेगा नहीं, 7 से हम इसे काटना चाहेंगे
तो देखना 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, 28 29 30, 2 बचे, देखना 7 से कैंसिल हो रहा है। देखना 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28 29 30, 2 बचे 21, 7 तिया 21, 143। तो देखना देखना 4 और 3 7 और 1 8, देखना फिर ये 7 से कट सकता है, नहीं कटेगा। 7 से नहीं काटेगा तो फिर हम 11 से काटेंगे। तो देखना 11 से काट के देखेंगे तो 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचे 33, तो 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 और 11, 3 बचे 11 33, फिर ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5055 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू देखना 30। इस प्रकार से हमने ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, और इसे आपको घर पे करना है, इसे इसी प्रकार से आपको करना है। ये आपका HW है, ध्यान रखें। तो इसी क्रम में देखना ये इसी प्रकार से आप इन्हें इन प्रश्नों को हल करेंगे। ये लगभग 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। देखना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखना लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM, लासा ज्ञात कीजिए, मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM अर्थात मासा गुणा लासा। तो हम ये जानते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट देखना, सबसे पहले किसी संख्या, कोई दो संख्या A, B हो, A, B, तो इसका क्या होता है, देखना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर AB का लासा गुणा AB का मासा, मतलब A, B का लासा, A, B का मासा, ये सदैव बराबर होता है, ध्यान रखना। तो वो यही चेक करवा रहे हैं कि पहले मासा निकालिए, फिर लासा निकालिए, फिर ये पता कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, मासा या लासा के बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखना हम प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना ये आप ये सूत्र भी कह सकते हैं इसे। देखना पहला प्रश्न, देखना 26 और ये 91, ठीक है। अब हम इसका HCF पहले ज्ञात करेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 26 लिखेंगे इक्वल टू 91 लिखेंगे इक्वल टू, और ये एक रेखा खींच देंगे। 26 के फैक्टर लिखेंगे कैसे, 26 इसके फैक्टर क्या होंगे, देखना 2 से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 6, देखना, और 13 से 13 एकम 13, तो ये 2 इंटू 13 हो जाएगा। इसी क्रम में 91 है, तो 91 में देखना ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 7 21, 13 बार, 13 7 91, 13 एकम 13, तो ये 7 इंटू 13। तो इसका मासा क्या होगा भैया, मासा कोई HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह ऐसी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो कौन सी होगी, तो वो ये 13 होगी। ध्यान रखना वो कितनी होगी, 13, तो वो मासा हो गया। वो सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, तो वो कौन सी होगी, 13। 13 से 13 दूनी 26, 13 7 91, दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो ये मासा निकल के आ गया। अब इसी का लासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लिखा 26 2 इंटू 13, और ऐसे 91 लिखा तो ये 7 इंटू 13, हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखना एक बार ये कॉमन वाला रखेंगे, जब हम लासा निकालेंगे तो देखना एक बार ये कॉमन वाला, और जो शेष रह गया वो भी सब लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लासा। ध्यान रखना ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात तो वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो देखना 7 दूनी 14 इंटू 13, देखना ये कितनी हो जाएगी, 13 14 42 की 2 और 14 एकम 14, 14 4 18, 182। तो इस प्रकार से हमारा लासा कितना निकल के आ गया, लासा निकल के आ गया 182, और मासा हमारा 13। अब हम ये चेक करेंगे दिया क्या था, पहली संख्या
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये हम पता करेंगे। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 26 इंटू दूसरी संख्या कितनी थी 91 और बराबर HCF हमारा कितना 13 इंटू LCM हमारा कितना है 182। तो देखना ये हम पता करेंगे कि ये हमारा सत्य है या नहीं। तो देखना 91 का गुणा 26 में करेंगे तो देखना 6 एकम 6 और 9 छिंग 54 इंटू देखना 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 कितने हो गए 6 और 4 और 2 6 देखना 8 5 13 के 3 हासिल 1 और ये 2 2366। तो ये हमारे हो गए 2366। ये इंटू बहुत अच्छे से करना होगा 6 एकम 6 6 54 ठीक है 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 बिल्कुल सही 6 बिल्कुल सही आ गया। अब इसी क्रम में हम देखना 182 में 13 का गुणा करेंगे। देखना 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे 104 104 2 106 106 की 6 हासिल 10 13 कम 13 और 10 23। ध्यान रखना ये भी हमारा 2366 आ गया। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अतः हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है। तो देखना इसी क्रम में ये दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न आप देखना करेंगे। ये होमवर्क है HW, ध्यान रखना ये होमवर्क है। यदि आप करना चाहो तो कमेंट में अवश्य बोलें कि सर इन प्रश्नों को हल करा दीजिए। यदि आप चाहो तो एक प्रश्न और करा देंगे। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अर्थात ये भी पिछले प्रश्न की तरह है। पहला प्रश्न 12 15 और 21 का HCF और LCM मतलब लासा और मासा दोनों ज्ञात करने। तो देखना सिंपल वे में मैं कराना चाहूंगा। देखना बहुत ही अच्छे से देखना पहला प्रश्न देखना 12 लिखेंगे हम सबसे पहले और ये हम देखना 15 लिखेंगे देखना और ये 21 लिखेंगे और इनका पहले निकालेंगे हम मासा देखना मासा क्या होगा हमारा ठीक। तो देखना 12 पे फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 देखना 2 दूनी 4 3 12। आप इसे अलग लिखकर भी गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12 और ये 2 से काटे 6 बार 2 से काटे 3 बार 3 से काटे 1 बार। तो ये हमने ये गुणनखंड लिख दिए। ये वाले जो भी है अभाज्य गुणनखंड वो लिखेंगे। इसी क्रम में ये 15 है तो 15 की फैक्टर करेंगे 3 से 3 5 बार 5 से 1 बार। तो ये हम लिखेंगे 3 इंटू 5। तो इसी क्रम में 21 लिखेंगे 21 देखना 3 सत्ते 21 7 एकम 7। तो ये देखना 3 गुणा 7 हो जाएगा। तो अब आप इसका मासा कैसे निकालेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। तो देखना वे वो संख्या होंगी। देखना ये वाली जो संख्या है ये 3 तो ये सभी में दिख रही है। तो ये हमारी 3 तो हो गया इसका मासा। और हम लासा की बात करें तो लासा हम कैसे निकालेंगे। तो देखना लासा हम ऐसे निकालेंगे। ये जो हमने कॉमन लिया है वो कॉमन रखेंगे और शेष जो भी रह गया वो भी लिख देंगे। ये हमारा हो गया लासा। अर्थात इसे हम दूसरी विधि से भी लासा को कर सकते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12 12 पन 60 और 60 का गुणा 7 में 7 छिंगे 42 420। अर्थात इस प्रकार से हमारा मासा निकल के आ गया। यदि आप इसे मासा को इस लासा को आपने पढ़ा होगा तो भैया ऐसे नियम ऐसे करते हैं 12 और ये 15 और ये 21। तो इस प्रकार से ये अलग अलग विभाजित करने होंगे। 2 से ये 6 बार 15 21। इसी क्रम में 2 से ये 3 बार 15 और ये 21। इसी क्रम में देखना 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21। फिर ये देखना 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा और ये 7 रहेगा। इसे 7 से काट देंगे 1 1 1। तो इस प्रकार से इनका जो मल्टीपल करेंगे वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखना 2 दूनी 4 की 12 12 पन 60 60 का गुणा करेंगे 7 छिंगे 42 420। तो इस प्रकार से भी लासा हम ज्ञात कर सकते हैं। मासा की एक सबसे अच्छी विधि है, ध्यान रखना। तो इसी क्रम में देखना इसका जो भी देखना 17 बराबर 23 बराबर
29 बराबर इसका मासा क्या होगा 17 एकम 17, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 23 भी अभाज्य है, देखना इसमें ये भी अभाज्य है, तो 23 × 1 हो जाएगा 29 × 1 हो जाएगा, तो इसका मासा हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा, मासा इक्वल टू 1 हो जाएगा। लासा क्या होगा, तो देखना लासा इक्वल टू देखना 17 × 23 × 29, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लासा। इसका गुणा करेंगे और वो लिखेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा लासा। ये आपको घर पे करना है, HW है। इसी क्रम में देखना 8, 9 और 25 का आपको LCM और HCF निकाल के देखना, चैनल पे अवश्य कमेंट करें। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, यदि HCF 306 657 बराबर 9 ये दिया है, कहने का मतलब ये है इन दोनों संख्याओं का मासा दिया है 9 दिया गया है, ठीक है, दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है, मतलब इन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। देखना ये क्या हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसे सूत्र से ज्ञात करेंगे। देखना बहुत अच्छे से, जब भी कभी एक संख्या, दो संख्याएं दी हो, उसका लासा दिया हो और एक मासा पूछा हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है, पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657। अब देखना क्या दिया गया है, इसका मासा दिया है, कितना दिया है, मासा बराबर महत्तम समापन बराबर 9, तो हमें लासा ज्ञात करना है। देखना ये दिया है, इन्हीं संख्याओं का लासा हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का यदि कभी भी प्रश्न आ जाए तो हम देखना सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। सूत्र देखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। देखना पहली संख्या हमारी कितनी है 306 इंटू दूसरी संख्या 657 बराबर लासा कितना है ये निकालना है, ज्ञात करना है लासा, इंटू मासा कितना है 9। तो ये देखना लासा बराबर ये हो जाएगा, ये इंटू में है, अर्थात ये बराबर के आपको कुछ प्रोडक्ट पढ़े होंगे, जैसे कोई संख्या a + b है और बराबर 0, तो ये b जब उस तरफ जाएगी तो ये कहीं ना कहीं ऋण की हो जाएगी, इस तरफ आएगी तो ये धन की हो जाएगी। यदि a b बराबर 5 है, यदि हम b का मान निकालें तो ये गुणा में है, इंटू में, मल्टीपल में, गुणा में, तो ये उस तरफ जाएगा तो 5 के भाग में आ जाएगा a। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से हम देखना ये हमारा गुणा में है तो इस तरफ आएगा, तो ये भाग में 306 इंटू 657 बट्टे 9। तो इस प्रकार से देखना ये 9 से ही कट जाएगा, 9 की 27 और 27 3 बचे 36। देखना 9 की 27 3 बचे 9 चौक 36, 9 चौक 36 पूरे कट गए। देखना 34 इंटू 657 बराबर लासा। तो लासा हमारा इस प्रकार से निकालेंगे, 657 में इंटू करेंगे कितने का 34 का। तो देखना 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 20 2 22 की 2 और 6 चौक 24, 25 26। तो इसी क्रम में देखना 7 के 21, 5 के 15, 16 17, 17 की 7 हासिल 1, 6 के 18 19। देखना 8 2 1 3, 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13 की 3 हासिल 1, 9 2 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 2। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखना एक बार देख लेंगे, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22 और 6 चौक 24, 25 26 बिल्कुल सही। 7 के 21 और 5 के 15, 16 17, 6 के 18 और 1 19 बिल्कुल सही। 8 के 8 को 8, 2 13, 9 2 11 12 बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा हमारा लासा कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा लासा हो जाएगा 22,338, ये हमारा मान हो जाएगा। ये हमारा इसमें क्या निकल के आ गया, लासा, एलसीएम निकल के आ गया। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखना अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न, यदि HCF इसका ये दिया गया है,
तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो जो संख्याएं हैं उसका HCF दिया अर्थात मासा ये दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ निकालेंगे, देखना HC और F बराबर 225 6 का, इसका हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 225 लिखेंगे बराबर, और ये हम 60 लिखेंगे। तो 225 को हम काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 55 25। देखना 5 से काटेंगे 5 9 45, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से एक बार, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा। 60 को काटेंगे तो कैसे काटेंगे? हम तो ऐसे ही काट देंगे। देखना 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से एक बार। देखना 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60। देखना अब हम ऐसे किस प्रकार से करेंगे? इसका जोड़ा कौन से बनने हैं? तो ये 5 का 1 बन गया, एक ये बन गया 3 का। देखना ये बन गया, और तो कोई जोड़ा बने नहीं है, तो मासा हमारा कितना हो जाएगा? मासा बराबर 3 इंटू 5, 3 एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 5 का, तो ये 5 3 15। तो मासा कितना निकल के आ गया? 15। अब ये मासा ही निकल के 15 आया है, लेकिन दिया इन्होंने ये वाला है। तो देखना मासा हमारा कितना दिया गया है? ये दिया गया है। तो 225 इंटू 5 माइनस के 10x और बराबर ये 15 हमने निकाला है। तो देखना इसका 5 में गुणा करेंगे, देखना कितना हो जाएगा। देखना 55 25 की 5 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 10 और 1 11। देखना 55 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11 माइनस के 10x इक्वल टू 15। तो देखना ये 10x उस तरफ जाएंगे तो ये 10x धन के हो जाएंगे, ये उस तरफ जाएंगे धन के हो जाएंगे, ये ऋण के हो जाएंगे। 25 माइनस 15, ये हमारे कितने? 25 में से ये 15 घटाएंगे तो ये हमारे कितने? 10 बचेंगे। कितने बचेंगे? 1110 बचेंगे, ध्यान रखना। और ये 10 है, तो ये देखना x बराबर 1110 बट्टे 10, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, x का मान निकल के आएगा 111। ध्यान रखना ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न था। देखना शेष आज के लिए बस इतना ही, और आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।